नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। देखिए, आपको साधारण भाषा में पूछ देगा भूमंडलीकरण क्या है। अब इसी क्वेश्चन के कुछ शब्दों में परिवर्तन करके आपसे पूछ देगा भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है, या फिर पूछ देगा वैश्वीकरण को समझाइए। दोस्तों, आपके सामने जो दो शब्द है भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, इस दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इतना सा बात समझिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर 3 देशों को एग्जाम्पल में लेते हैं, इंडिया, चाइना और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इंडिया की एक कंपनी है जियो। ठीक है, भारत सरकार चाहती है ये जियो कंपनी चाइना में और अमेरिका में जाके बिजनेस करे। ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी है अमेजॉन। अमेरिका चाहती है मेरे देश की अमेजॉन कंपनी चाइना में और इंडिया में जाकर बिजनेस करे। ठीक है, चाइना की एक कंपनी है, मान लीजिए है ये ओप्पो। ठीक है, चाइना चाहती है ओप्पो कंपनी इंडिया में और अमेरिका में जाके बिजनेस करे। तब क्या होगा दोस्तों, ये तीनों देश जो है ना आपस में समझौता कर लेगा। ठीक है, यानी भूमंडलीकरण कर लेगा, यानी वैश्वीकरण कर लेगा कि हम तीनों देश जो है ना अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को तुम्हारे देश में जाके बेचेंगे। मतलब जो वस्तु इंडिया में बिकेगा, ठीक है, वो वस्तु चाइना में और अमेरिका में भी बिकेगा। जो वस्तु चाइना का है, ठीक है, चाइना में बेचेगा ही, साथ साथ इंडिया में और अमेरिका में भी बेचेगा। जो अमेरिका उत्पादित करेगा वस्तु, ठीक है, उस वस्तु को चाइना में और इंडिया में दोनों जगह बेचेगा। दोस्तों, इसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब आप इसे लिखेंगे आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, इसके बाद लिखना है इसके अंतर्गत विश्व के सभी क्षेत्र एक इकाई के रूप में आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तथा विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध रहती है। दोस्तों, अगर देखिए इंडिया, चाइना और अमेरिका, ठीक है, अगर भूमंडलीकरण की तरह अर्थव्यवस्था बनाए यानी व्यापार करे, इससे क्या होगा, इंडिया में जो चीज़ बिकेगा, यानी अगर इंडिया में जियो सिम मिल रहा है, वो सिम आपका चाइना में और अमेरिका में भी मिलेगा। ठीक है, चाइना में ओप्पो मोबाइल बिक रहा है, तो वो मोबाइल जो है ना इंडिया में और अमेरिका में भी मिलेगा। यानी कि क्या होता है, उपयोग की जो वस्तुएं होती है ना, ये विभिन्न देशों में उपलब्ध रहती है इस व्यवस्था के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत विश्व के सभी क्षेत्र एक इकाई के रूप में आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तथा विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों की उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध रहती है। दोस्तों, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।